आज हम बनाएंगे मूली के पराठे बिना आटा गूंदे, बिना कोई पेड़ा बनाए आसानी से बनाएंगे मूली के पराठे। इन सर्दियों में ये तरीका लाजमी अपनाएं, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जो बहनें मूली के पराठे बनाते हुए डरती हैं, जैसे कि पेड़े में अगर आप मूली का अमेज़ा रखें तो रोटी फट जाती है और सही नहीं बनती, या उनको रोटी बेलना नहीं आती, पेड़ा बनाना मुश्किल होता है, ये जल्दी जल्दी और मज़ेदार से पराठे खाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आप सब के लिए है। मैं आज अपनी नानी माँ के तरीके से आपको बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार से मूली के पराठे बनाना सिखाऊंगी, जो कि हेल्दी भी हैं और मज़ेदार से भी हैं और आसान भी हैं। ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे, टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा होगा। आप बिना डरे इनको जो है बना सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी मूली के पराठे बनाने का तरीका देख लेते हैं, जो कि दुनिया का सबसे आसान तरीन तरीका आपको लगेगा आज इंशाल्लाह। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है 600 ग्राम जो है मूली लेनी है, आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। और यहाँ पर मैंने इनको छील लिया था, छील के धो लिया है। आपने पहले धो लेना है, ठीक है, फिर इसको हम कद्दूकश करेंगे, बाद में नहीं धोएंगे। और यहाँ पर आपने कद्दूकश ले लेना है। आपने एक मोटे सुराख वाला ले लें या जो है पतले सुराख वाला, जो आपको आसान लगे या जो आपके पास हो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो मूली के लच्छे हैं थोड़े से मोटे मोटे मुझे अच्छे लगते हैं, मैं मोटे वाला कद्दूकश लूँगी। तो इस तरह से आपने जो है इसके पीस कर लेने हैं और देख लेना है कोई मूली में कोई ऐसे साइड पे जैसे कभी कभी ना ब्लैक सा निशान सा होता है, उसको आपने निकाल लेना है। तो मूली को मैंने धो लिया है। अब कद्दूकश करने के बाद हम नहीं धोएंगे। तो मैंने देख सकते हैं मोटे वाला जो मोटे सुराख वाला कद्दूकश लिया है। अगर आपको इसके लच्छे बारीक करने हैं ना, तो आप बारीक वाला कद्दूकश भी ले सकते हैं। जो आपके पास हो आप जो है कद्दूकश ले सकते हैं। इस तरीके से देखें कद्दूकश कर लेंगे। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है, वीडियो के साथ साथ रहना, ताकि हर एक स्टेप आपको समझ आ सके। फिर बाद में ये आप ना कहिएगा कि हमारे पराठे सही नहीं बने, क्योंकि इसका एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा अहम है। आटा कैसे गूंदेंगे और इसके जो है हमने रोटी कैसे पकानी है, तो ये बहुत ज़्यादा इसके अहम स्टेप हैं। तो देखिए यहाँ पर बातों बातों में हमने सारे जो है मूली को कद्दूकश कर लिया इस तरीके से। आप देखिए यहाँ पर आपने धोना नहीं है, क्योंकि मूली के पानी में भी बड़ी ही ग़िज़ाइयत होती है, तो उसका पानी हमने ज़ाया नहीं करना। पानी इसमें काफ़ी मकदार में मौजूद होता है। तो अब आपने क्या करना है, घर का कोई भी आपने कप या प्याली सेट कर लेनी है। तो इस कप से 2 कप आपको जो कद्दूकश की हुई मूली चाहिए, तो उसी हिसाब से आगे हम जो है इसमें आटा डालेंगे। यहाँ पर जो है मैंने एक दरमियाने साइज़ का, बड़े साइज़ का प्याज था, तो उसको मैंने इस तरह जो है बारीक बारीक लच्छे में काट लिया है, देख सकते हैं आप। और अब इसमें जो है हमने डाल देने हैं प्याज को। तो प्याज को भी मैंने पहले धोकर फिर कट किया है, इस तरह डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर 1 टेबलस्पून हम नमक डाल देंगे, प्याज के ऊपर और मूली के ऊपर, कद्दूकश की मूली के ऊपर। तो अब हल्का सा मिक्स करेंगे। तो इसका क्या मकसद है नमक डालने का, तो इसका मकसद ये है, जब हम नमक डालेंगे ना प्याज के ऊपर और मूली के ऊपर, तो मूली का जितना अपना पानी होगा और प्याज का जितना अपना पानी होगा, पानी रिलीज़ करेंगे। इसके बाद थोड़े ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे और हमें जो है अभी से पता चल जाएगा हमें आटे में कितना पानी डालना है। तो 2 मिनट ढक देंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके थे, यहाँ पर मैंने ढक दिया है। तो यहाँ पर छोड़ दिया है और प्याज भी ढीले हो गए हैं। अगर इसको आप हाथ से निचोड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें मौजूद है। तो हल्का सा इस तरह मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज के लच्छे मज़ीद खुल जाएं और हल्का सा मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर गंदम का चक्की का मैंने आटा ले लिया, जिसको हम लाल आटा भी कहते हैं। तो आप अपने घर में जो भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं आप ले सकते हैं। जिस कप से हमने कद्दूकश की हुई मूली हमने नापी थी, उसी से ही वही कप हम लेकर आटा डालेंगे। तो 2 कप मूली थी कद्दूकश की हुई मेरे पास, और यहाँ पर 2 कप मैं इसमें आटा डाल रही हूँ। गंदम का आटा, आप जो फाइन आटा या मैदा जो भी इस्तेमाल करते हैं आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आधा कप इसमें डाल दूँगी मैं बेसन का। जब आप बेसन डालकर पकाते हैं तो बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। मूली के पराठों में लाजमी आप बेसन डालकर आप बनाएं, तो देखें आपको कितना फ़र्क महसूस होगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो 1 कप भी डाल सकते हैं, मगर मैंने आधा कप डाला है। 2 कप हमने आटा डाला है, आधा कप हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। इन सब चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, ताकि मूली का और जो है प्याज का जितना पानी है आटे में जो है लग जाए, फिर हमें आसानी हो। 1 कप पहले पानी का भर के डाल देंगे, हल्का सा पहले मिक्स करेंगे। तो अभी जो है बिल्कुल सूखा सूखा है, मज़ीद 1 कप भरकर पानी का इसमें शामिल करेंगे।
अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और अभी आपने और पानी नहीं डालना, अभी पहले इसको अच्छे से अपने मिक्स कर लेना है। बाद में कितना पानी चाहिए मैं आपको बताती हूँ। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मज़ीद इसमें आधा कप और हम पानी शामिल कर देंगे। तो इसका आटा जो हमें थोड़ा सा मतलब ना सख्त ना हमें ज़्यादा पतला चाहिए। देखिए मैंने 1 कप पानी लिया था, आधा कप पानी डाल दिया, बस काफ़ी है आधा कप। तो टोटल पानी हमने इसमें शामिल किया है ना, 2 कप पहले डाला था, आधा कप पानी और डाला है, मतलब 2.5 कप हमने इसमें 2.5 कप हमने इसमें पानी का शामिल किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं आटा इसका थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा है, पतला नहीं करना। अगर ज़्यादा पतला कर लिया ना तो मसला हो जाएगा, पराठे पकते हुए काफ़ी टाइम लेंगे। तो आटे की थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कितना गाढ़ा है। तो यहाँ पर आटा हमारा तैयार हो चुका, मगर इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं जो कि मूली के पराठों को मज़ेदार सा करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो पिसी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है और 1 टेबलस्पून हम इसमें सूखा धनिया डालेंगे। हल्का सा हाथ से मैंने दोनों चीज़ों को ना हल्का सा हाथ से क्रश कर लिया था, मसल लिया था। इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें अजवाइन डालेंगे, 2 से 3 चुटकी भरकर अजवाइन डाला है। अजवाइन के डालने से हाजमा ठीक रहेगा, गैस नहीं होगी और टेस्ट भी मज़े का आएगा। 1 मुट्ठी भरकर मैंने धनिया डाल दिया है बारीक काट के, और यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की हरी जो लाल मिर्चें फ्रेश वाली थी वो डाली हैं, जो कि हरी पड़ी पड़ी रेड हो जाती हैं वो वाली, और 2 ही मैंने हरी मिर्चें डाली हैं बारीक काट के। टोटल 4 हमने मिर्चों का इस्तेमाल किया है। 2 लाल वाली मिर्चें थी, 2 हरी वाली मिर्चें थी, इनको बारीक बारीक काट के डाल दिया है। अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चों को कम भी कर सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेनी है सारी चीज़ों की, मसालों की। सिंपल से मसाले हैं, कोई भी मैंने ऐसी चीज़ नहीं डाली जो कि आपके किचन में आपके घर में मौजूद नहीं होगी, और टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब मसालों को, सब हरे जो मसाले हैं और सूखे मसालों को। ठीक है जी, बस इतना ही मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसके पराठे बना लेते हैं हम। पराठे बनाने के लिए आपको जो है चम्मच की ज़रूरत होगी। यहाँ पर सर्विंग स्पून लिया है, जो कि हम सालन वगैरह डालते हैं, बड़े बड़े चम्मच या चावल डालते हैं तो स्टील का चम्मच लीजिएगा। या अगर इस तरह अगर आपके पास चाय वाला कलसा जो होता है, या जिससे हम दूध गर्म करते हैं, ये चम्मच जो कलसा बड़ा होता है, आप पवा भी इसको बोलते हैं, आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। इसी से पराठे बनाएंगे। ठीक है जी, तो इसी तरीके से हम पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो तवा भी ले सकते हैं या फ्राई पैन भी ले सकते हैं, तो जो अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं। मीडियम साइज़ को गर्म किया है, हल्का सा मैंने इसमें देसी घी डाला है, आप नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं या कुकिंग ऑयल से भी बना सकते हैं। पराठे वैसे घी से अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर 4 जो हमने सर्विंग स्पून जो लिया था, जिसमें 4 जो चम्मच हैं हमने भर भर के इसमें डाल देने हैं। 4 साढ़े 4 इसमें मैंने डाले हैं। ठीक है जी, और हल्का सा आपने फैला देना है। और जब तवा आपका पहले गर्म होगा मीडियम सा, उसके बाद आपने हल्का कर लेना, हल्का करके फिर आपने मेज़ा डालना है आटे का। जब रोटी आपकी यहाँ पर बन जाए, गोल गोल बन जाए, सेट हो जाए, फिर आपने चूल्हे को मीडियम कर देना है। मीडियम आंच पर 3-3 मिनट दोनों तरफ से पका लेंगे, जब तक क्रिस्पी हमारा पराठा ना हो जाए। तो यहाँ पर देखें जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तब हमने पलटना है, उससे पहले नहीं पलटना। साइडों पे थोड़ा थोड़ा अपने घी भी लगा देना है, ताकि नीचे से पराठे को जो है तवा या पैन छोड़ दे। तो जैसे ही कलर ऊपर से जो डार्क आ जाएगा, आटा थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा पकने का हमें लगेगा, तो हम क्या करेंगे, रोटी को पलट लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से हमारी रोटी पलट ली है। पहले मत पलटेगा वरना टूट भी जाती है। तो जब अच्छे से पक जाए, खुद ब खुद पराठा छोड़ दे बर्तन को, तब आपने पलटना है। साइडों पे दोबारा से हल्का हल्का घी लगाएंगे और आपने स्पैचुला की मदद से इसको हल्का सा जो है अपने दबा दबा कर पका लेना है, ताकि रोटी अंदर से कच्ची ना रहे। तो यहाँ देखें मज़ेदार सा हमारा पराठा पक चुका है। तो बहुत ही क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट है। इंशाल्लाह मेरी आज की रेसिपी मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो न्यू आए हैं चैनल पर पहली बार, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा सदका जारी समझकर, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और यहाँ पर प्यारे से कमेंट भी लाजमी कीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लग रही है। तो देखें कितने मज़ेदार से पराठा हमने साइड पे रख दिया है। अब एक और पराठा मैं आपको डालकर दिखा देती हूँ, ज़रा गौर से देख लीजिएगा।
तो तवा हमारा यहाँ पर गर्म था, मैंने चूल्हा हल्का किया है। यहाँ पर 3 से 4 चम्मच भरकर मैं डाल दूंगी आटे को, और आराम से तसल्ली से आपने रोटी को फैला लेना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि चूल्हा यहाँ पर हमने नीचे दम पे कर दिया है, तो ये नहीं है कि नीचे लग जाएगा। आराम से सेट कीजिए, करें रोटी को, साइडों से दरमियान से बराबर कर लीजिए, जहाँ से किनारे लगे हैं आपको नहीं कर रहे हैं तो आप इस तरह जो है गोल गोल इसको बना लीजिए। जब रोटी आपकी डल जाए, अब आपने चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर लीजिए, मतलब आपने थोड़ा दम से ऊपर कर लीजिएगा। हल्की आंच पर पकाएंगे तो आपका पराठा बड़ा मज़ेदार से बनेगा। इंशाल्लाह मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी आपको। ठीक है जी, दोबारा से कह रही हूँ, अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पराठे मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर आप इसको मूली के पराठों को आप हरी चटनी के साथ खाएंगे ना तो बहुत बहुत मज़ा आता है इसको खाने का, बहुत मज़ेदार से है बने थे, यकीन माने मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया की जो चटनी बनाई है दही के साथ, बड़ी मज़ेदार सी। आप अचार के साथ भी खा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।